एपिसोड 17। तो एपिसोड 17 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वहाँ पर जहाँ मीटिंग होती है वहाँ से शू शिनचैन, मास्टर में और मास्टर फेंग आए होते हैं। तभी वहाँ पे एक और मास्टर आते हैं जिन्हें देखते हुए हमारे शू शिनचैन तो पहले पूछते हैं क्या हम लोग जल्दी आ गए। तो मास्टर में कहते हैं कि नहीं, तो हम लोग सही टाइम पे आए, वो थोड़ा लेट हो गए होंगे वो लोग, हम लोग थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं उन लोग का। जहाँ पर तो हमारे शू शिनचैन बैठते हुए इतना गुस्से में लग रहे थे, मतलब कोई में तो मर्डर ही करते हैं। तो हमारी जो लू फीफी होती है, सुबह के सीन में हम देखते हैं कि हमारी जो लू फीफी होती है वो कहती है कि अभी तक हम रात भर पूरे यान को खोजे पर वो मिली नहीं, कहीं वो कोई प्रॉब्लम है तो नहीं। तो ये बात सुन के एम्परर कहते हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो इनविजिबिलिटी का पावर जो है ना वो एटलीस्ट खुद को तो सेव कर ही सकती है। तो एम्परर टोंट मारते हुए कहते हैं, लॉर्ड चेन कहते हैं टोंट मारते हुए एम्परर को कि माना कि आपके पास इतना ठंडा खून है, बट आप कम से कम अपने फियांसे के लिए तो ऐसा नहीं कर सकते। तो एम्परर कहते हैं कि माना कि मतलब वो मेरी होने वाली फियांसे है, तो पर मेरे वजह से तो मतलब मैं थोड़ी बहुत है कि मेरे को शादी करनी है, ये सब तो बस मेरी फैमिली की वजह से हुआ है ना, और मुझे तो ये पता ही है कि यार मुझे लाइक करती नहीं। तो हमारी लू फीफी तो बस घूर रही होती है एम्परर को उसकी ये बात सुन के। और फिर जो एम्परर होते हैं वो कहते हैं कि एक बार बस मुझे पावर मिलने दो, फिर मैं ये एंगेजमेंट इन सब से तो उसे फ्री कर दूँगा। तो हमारी लुफ़ी कहती है क्या यारन को इसके बारे में पता है। तो इसी बात पे जो लॉर्ड चेन होता है वो कहते हैं नहीं, पता तो नहीं है, वैसे भी अब एम्परर तो ये बात भूल ही चुके हैं। और जो एम्प्रेस द्वागर हैं उन्होंने तो बस इसीलिए आपकी शादी को पोस्टपोन किया है क्योंकि अभी तक आपने कंपटीशन जीता नहीं। तो लॉर्ड चेन कहते हैं कि हाँ, अब तो आप लोग की शादी जल्दी हो जाएगी। तो एम्परर कहते हैं कि आपको ज़्यादा दूर के ही सोच रहे। तो लॉर्ड चेन कहते हैं नहीं, तो बिल्कुल नहीं। तो फिर से लॉर्ड चेन कहते हैं कि अभी तो 3 दिन में हो जाएगी ना, मतलब कंपटीशन हमारी ख़त्म, तब तो हम जल्दी आपकी शादी करवा देंगे। तो एम्परर भी कहता है ठीक है देखेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो इन दोनों की लड़ाई को देख कर तो हमारी फिफे वॉज लाइक, तो हमारी फिफे कहती कि तुम लोग कल रात से मतलब लड़ाई कर रहे हो एकदम दो बुढ़िया जैसे। ये बात सुन के जो लॉर्ड चेन होते हैं वो कहते हैं अच्छा। तो फिफे कहते हैं क्या तुम लोग को यान की फिक्र भी है। तो लॉर्ड चेन जाते हैं हमारी फिफे को मनाने के लिए। तो हमारी फिफे ऐसे घूर रही होती कि आ गए तुम। तो हमारी फिफी तो उल्टा उन्हीं को सुना देती कि ये सब आप ही की वजह से हुआ है, अगर यान को कुछ भी हुआ ना मैं आपको छोड़ूंगी। और वो भी चाहता सिर्फ शौक होते कि क्या हुआ। फिर सुबह का हम देखते कि जब हमारी यान उठी होती है तो वो कहती है कि क्या फिफी आई थी। तो असिस्टेंट कहते हैं हाँ आई थी, मैंने उसे भगा दिया। तो हमारी जो वो बहुत ज़्यादा बुराई करने लगती है असिस्टेंट फिफी की। तो ये बात सुन के यारन कहती है तुम जैसे सोचती हो ना वैसी वो है नहीं। तो फिर जो यारन होती है वो कहती है कि हम दोनों तो फ्रेंड्स हैं, मतलब मैं और लू फीफी तो फ्रेंड हूँ। मैं नहीं, एक्चुअली ये यारन फ्रेंड है लू फीफी की, तो फ्रेंड थोड़ी एक दूसरे को हर्ट करेंगे। और फिर खुद को मनाते हुए कहती कि मेरा हार्ट तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो उसमें लॉर्ड चेन कहाँ से फिट हो पाएंगे। नहीं मतलब लू फीफी कहाँ से फिट हो पाएगी, लॉर्ड चेन तो फिट हो जाएंगे आराम से। और फिर उठते हुए जोश में आते हुए कहती हैं अगर मैं ज़्यादा मेहनत करूँगी तो लॉर्ड चेन मुझे ही नोटिस करेंगे। फिर सब वहीं पर एक जगह इकट्ठा होते हैं। तो सब एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या यारन मिली, पर सबके यहाँ से सिर्फ नो ही आता है। और तभी यहाँ पर बाय वचन और जनरल चुआ जाती हैं। तो फिर हमारे लूफी पे भी सेम क्वेश्चन पूछते क्या यारन मिली, तो वहाँ से भी नो ही आता है। तो हमारा जो बाय वचन है वो तैंग तैंग को बताने ही वाला होता है कि कल रात क्या क्या हुआ, बट जनरल चू डांटते हुए कहते हैं कुछ भी कहा ना तुम्हारी खैर नहीं। तो फिर तैंग तैंग कहते हैं कि वो दोनों कहाँ गए, मतलब शांगी और फैंगली, तो वो लोग भी मिस हो गए, मतलब एक को खोजना है तो 2 लोग मिस हो गई, ऐसे कैसे। तो जो एम्परर है वो कहते हैं वो दोनों लोग खुद को सेव कर लेंगे, हमें चलना चाहिए। तभी यारन मिलती है एम्परर के असिस्टेंट्स और कहती है कि कल मैं आ नहीं पाई उसके लिए सॉरी। तो वो कहता है कोई बात नहीं, पर अभी तक तो वो सब नहीं आए हैं मतलब मीटिंग के लिए। तब तो यार एकदम खुश हो जाती कि मतलब वो अभी तक लेट नहीं हुई है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सबकी हालत तो मतलब देखने लायक होती है, वहीं बैठे बैठे सो जाते हैं, यहाँ तक कि शू शिनचैन भी। और सबका स्टाइल सच में बहुत ज़्यादा अलग होता है, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई। और जो एम्परर है वो आकर सबको सॉरी बोलते हैं क्योंकि बोलते रीज़न बताते हैं कि रात में हम लोग यारन को खोज रहे थे, तभी यारन सबको हेलो गुड मॉर्निंग विश करते हुए आती है। तो लॉर्ड चेन तो उसे देखती ही रह जाती कि मतलब क्या हुआ। और एम्परर का भी रिएक्शन ऐसे ही था।
और लॉर्ड चेन तो एकदम शॉक होते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि यान कहती है तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैंने क्या कर दिया। तभी हम देखते हैं कि जो लूफी है वो यान के ख्यालों में खोई होती है कि अभी तक वो कैसी होगी। तब तक असिस्टेंट आते हुए कहते हैं कि यान ठीक ठाक है और वो अभी मीटिंग में है। और फिर जो एम्परर है वो हमारे लूफी का ऐसा स्माइली फेस वाला किचन था ना, वैसे एक लकड़ी का किचन भेजते हैं और कहते हैं कि यह आपको एम्परर ने देने को कहा है, ऐसा ही मतलब असिस्टेंट कह रहे होते हैं। तो पहुंचते ही हमारे लॉर्ड चेन तो बस यान को पूछने लगते हैं तुम कल रात कहाँ पर थी, तुम्हें हम लोग ने कितना खोजा पर तुम मिली नहीं। तो जो यारान है वो तो खुश होते हुए कहते हैं मैं तो कहीं गई नहीं थी, मैं तो भाई अपने घर पे ही थी। तो फिर लॉर्ड चेन कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम ठीक ही थी तो हम लोग अपनी मीटिंग शुरू करते हैं। तो आखिर में जो शू शुनशियान है वो उसका इंतज़ार करते करते दम घुटता है और फिर वो कहते हैं मिशी ये मेरी सीट है। तो जो यान है वो कहती है कि वैसे आप कहाँ बैठोगे, मतलब वो कहती है लॉर्ड चेन को। तो फिर वो कहते हैं कि तुम जाओ, तुम मेरी सीट पे बैठ जाओ। तो शू शुनशियान कहते हैं कि मैं यहीं बैठता था, यहीं बैठूँगा और यहीं बैठे रहूँगा। और रही बात लॉर्ड चेन की, भाई वो तो यहीं पर बैठते थे। और फिर यारान की सीट की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं ये आपकी सीट है, आप वहाँ जाके बैठो। और यारान सैड होते हुए उठते हुए जाती है, अपनी सीट पे बैठ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जो फैंगली और शांगी होता है वो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब डेजर्ट के एरिया में होते हैं। तो सब बोलते हैं कि अब यारान को क्या वो अपना वोट दे। तो वो बहुत ही ज़्यादा सोचती है और फिर कहती है मैं अर्थ साइन को अपना वोट दूंगी, मैं एम्परर के साथ हूँ। ये बात सुन के तो तैंग तैंग इतना खुश हो जाता है। तो फिर जो तैंग तैंग है वो कहता है ठीक है फिर मीटिंग ख़त्म, हम लोग चलते हैं। तो लॉर्ड चेन रोकता है और फिर कहते हैं कि मेरी बात अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। और फिर कहते हैं कि हमें जितने पोजीशंस हैं ना ऑची पॉचस की, उन सबको यहाँ से हटा देना चाहिए। तो एम्परर कहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एविल टाइप हो जाएगा। तो लॉर्ड चेन कहते हैं कि हाँ अभी तक तुम लोग ने जो किया वो सब तो ठीक ही था लग रहा है। तो एम्परर कहते हैं कि हमें उनके पागल होने का रीज़न जानना चाहिए पहले। तो एम्परर खड़े होते हुए कहते हैं कि अगर मैंने ना कह दिया तो लॉर्ड चेन कहते हैं कि आपको हाँ कहना ही होगा। तो तैंग तैंग भी खड़ा होता है और कहता है कि अंकल आप ये मत भूलना कि यहाँ मतलब ज़ोडिक लैंड के तो एम्परर मेरे भाई हैं, आप कुछ भी कर नहीं सकते। तो हमारी यारान भी ये सब देख के थोड़ा मायूस टाइप हो ही जाती है। तो फिर जो जो लॉर्ड चेन है वो कहता है हाँ माना कि आप ही के भाई यहाँ के एम्परर हैं, बट जब तक आप लोग कंपटीशन नहीं जीत सकते ये बात तो थोड़ी इम्पॉसिबल टाइप है ना। तो फिर मास्टर में कहते हैं कि बट फैंगली और शांगी तो है ही नहीं, तो हम लोग ये कंपटीशन कैसे करेंगे। तो बाय वचन जो होता है वो दाली का वो इंसिडेंट याद करता है जब ऑची पॉचस लोगों ने उसे हर्ट किया। और फिर खड़े होते हुए कहता है कि मेरे को लगता है ना एम्परर कि मुझे लॉर्ड चेन के टीम में चला जाना चाहिए। और फिर वो कहता है कि जनरल चू मतलब ऑची पॉचस के हमले से थोड़ी घायल हो गई थी। और फिर वो तो एम्परर से इजाज़त मांगते हैं अपना टीम चेंज करने को। बट जो लॉर्ड चेन है वो कहते हैं कि तो ये बात तय रहा कि हाँ ये 3 दिन में हमारा कंपटीशन होगा स्टार्ट, और किसी को भी रियल तलवार तो यूज़ करना नहीं है। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो फैंगली है उससे कोई वही वाला टॉनिक पिला रहे होते हैं और वो थोड़ा पागलों वाली हरकत करना शुरू कर देता है। और फिर शांगी सोचते हैं कि मुझे इन लोगों को फॉलो करना चाहिए, मुझे जानना होगा कि ये लोग है कौन। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो जनरल चू है वो बाय वचन को थैंक यू बोल रही होती हैं और फिर पूछते हैं कि वैसे तुमने ये किया क्यों। तो बाय वचन कहते हैं कि इससे तुम्हें हर्ट होगा ना, इसलिए मैंने ऐसा किया। और फिर हम देखते हैं कि जो लॉर्ड चेन है और शू शुनशियान वो लोग बातें कर रहे होते हैं शांगी और फैंगली के बारे में। तो शू शुनशियान कहते हैं कि उन लोग को आ जाना चाहिए था, कहीं वो लोग कोई परेशानी में तो नहीं। तो लॉर्ड चेन कहते हैं कि नहीं वो लोग इतने होशियार तो हैं ही कि कोई प्रॉब्लम होगी तो वो लोग कम से कम साइन तो भेजेंगे। क्या तुम्हें कोई साइन मिली। तो शू शुनशियान कहते हैं कि नहीं ऐसा कोई भी तो साइन नहीं मिला मुझे। और फिर इसी के साथ हमारा एपिसोड 17 यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।